वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। मैं आप सभी का दादा की इस पैक फ्लावर के लाइव वेबिनार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी रेमेडी है उसका नाम है हनी सक्कर। हनी सक्कर एक ऐसा इंसान जो प्रेजेंट में ना जी के पास्ट में जीता है और उसकी वजह से अपना प्रेजेंट कॉम्प्रोमाइज करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। कभी कभी हम दूसरी मेडिसिन के साथ इसको मिस कर जाते हैं, पर जब ये रेमेडी इंडिकेट होती है और जब इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी। सो आज के हमारी जो स्पीकर है डेफिनेटली दादू डॉक्टर पिपिन कक्कड़, हमारे डॉक्टर रितु सिंघवी है, और आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर रिद्धि पांडे। शी इज कंसल्टेंट होम्योपैथ इन इलाहाबाद, बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सो आज हमें उनका बैक फ्लावर रिव्यू ऑन हनी सक्कर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दादा। दादा, ओवर टू यू। भूली हुई याद मुझको इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मुझे याद न आओ। क्या बात है दादा। दादा नाइस हैट। आज इतने ऐसे टी शर्ट में, हैट में, क्या बात है दादा। कहाँ जाने की आज तैयारी? नहीं नहीं, कहाँ जाने, कहीं जाने की तैयारी नहीं है। आज उनकी बहुत याद आ रही है। वो ऐसा है दादा, तो आज हनी शक्कर ले ही लीजिएगा। क्या कैसी याद आ रही है, समझाइए तो सही, क्या याद में आ रहा है? नहीं, वो मेरी स्वीट मेमोरीज है, हम्म, तो मैं ये किसी को बता नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। वो दर्द मेरा ही दर्द है। बस आज बहुत याद आ रही है। जब भी याद आती है थोड़ी देर के लिए मजा तो जरूर आता है, लेकिन बाद में डिप्रेशन ही हो जाता है। ये है आज का हनी शकल। हनी शकल मतलब पास्ट की यादें। पास्ट की यादें मतलब मोस्टली मैं हनी शकल को बोलता हूँ ओल्ड एज डिप्रेशन। मोस्टली आप देखोगे ना तो ओल्ड एज में ये होता है जब इंसान रिटायर हो जाता है ना। मेरा जॉब, मेरा ऑफिस, मेरे टाइम में ये था, मेरे टाइम में वो था, मेरी ऑफिस में वो था। यादें, अब पास्ट की यादें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट रिजल्ट में तो डिप्रेशन ही मिलेगा हमको। अच्छी है तो भी डिप्रेशन मिलेगा कि वो टाइम मेरा कितना अच्छा था, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। वो टाइम बुरा था और अभी अच्छा है, अरे वो टाइम कितना बुरा था। वो टाइम पे मैंने कुछ सोचा होगा, मैंने कुछ माना होगा, तो आज मेरी ये हालत हो नहीं होगी। यहाँ भी मिलेगा डिप्रेशन ही आपको। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। मैं आप सभी का दादा की इस पैक फ्लावर के लाइव तो वेबिनार हनी सीरीज में आप शकल सभी का पास्ट बहुत की बहुत यादें स्वागत करती रिमूव हूँ। करने में आज की जो हमारी बहुत रेमेडी है हेल्प उसका नाम करती है है। हनी सक्कर। हनी हनी शकल को सक्कर एक हमको ऐसा इंसान वॉलनट, जो हम प्रेजेंट वॉलनट में के ना जी के जैसे ही पास्ट में लिंक ब्रेकर जीता कह है और सकते उसकी हैं। वजह से अपना कैसा प्रेजेंट लिंक कॉम्प्रोमाइज ब्रेकर? करता है। सो इट्स पास्ट अ की वेरी इंपॉर्टेंट यादों रेमेडी। को कभी कभी लिंक हम ब्रेक दूसरी करता मेडिसिन के है। साथ इसको अब हनी मिस कर शकल जाते को हैं, पर जब ये रेमेडी मैं इंडिकेट बोलता हूँ, होती है और बच्चों जब की रेमेडी इट्स अ भी। वेरी फर्स्ट डे पावरफुल इन रेमेडी। स्कूल, सो आज के फर्स्ट डे हमारी जो इन स्पीकर है ससुराल, डेफिनेटली दादू डॉक्टर जहां पिपिन जहां भी कक्कड़, आपको हमारे पास्ट के डॉक्टर रितु साथ सिंघवी है, और लिंक आज की ब्रेक हमारी करना है, गेस्ट वहां स्पीकर है आपको डॉक्टर रिद्धि वॉलनट के पांडे। साथ शी हनी इज शकल देने कंसल्टेंट से होम्योपैथ इन इलाहाबाद, बहुत बहुत टाइम से अच्छा प्रैक्टिस रिजल्ट करते आ रहे हैं। मिलेगा। सो आज अब हमें मेरी ही उनका एक बैक बात फ्लावर करूं कि जब मैं रिव्यू ऑन हनी चौबीस सक्कर पच्चीस का डेफिनेटली था देखने को तो मिलेगा। सो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते माँ हैं, बाप ने लेट्स। लड़कियां देखने तो स्टार्ट ही कर ही दिया था। बट एक लड़की देख के जब मैं सबके साथ अपने गांव रिटर्न हो रहा था ना, तो मन में एक ही गीत गुनगुना रहा था मैं। अकेला गया था मैं, न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। ये भी हनी शकल हो गया। आगे हम देखें तो हनी शकल क्या है। हनी शकल है पास्ट। मोस्टली आप देखोगे कि जो ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, वो हर बात में पास्ट से तुलना किया करता है।
हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था। बट मैं आपको एक हकीकत बताऊं ना, कि अभी जो ऑयल का डिब्बा, ग्राउंड नाइट ऑयल या कोई भी ऑयल का डिब्बा 15 किलो का आता है ना, हमारे जमाने में 16 किलो का आता था। तो अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने 1 रुपीज पर केजी ग्राउंडनट ऑयल खाया है, तो आप मानोगे क्या? ये है पास्ट की यादें। मैंने 25 पैसे में कोका कोला पिया है, ये है पास्ट की यादें। जब पास्ट की यादें सबके पास होती है, स्वीट मेमोरीज भी सबके पास होती है, सबको कोई ना कोई स्वीट कॉर्नर होता है, कभी न कभी याद आ जाता है, अच्छी बात है। बट जब पास्ट अपने वर्तमान को डिस्टर्ब करने लगे कि वर्तमान में हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, हम पास्ट में ही रहते हैं, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पास्ट में ही चला जाता है कि ये टाइम वो था, वो टाइम ये था, वो टाइम ये था। तो ये गलत बात है, यहाँ हमें हनी शक्ल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखें हम। तो हनी शक्ल मतलब जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जिसमें हमें बीता हुआ कल याद आता है ना सबको। देखो देखो, आप सबकी लाइफ में देखो, एक लम्हा ऐसा आता है जब आप पास में चले जाते हैं, लेके बैठ जाना, ये नेगेटिव सिम्टम्स हो जाता है। यहाँ हमें हनी शक्ल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, आगे तो मैडम। मैम रिद्धि मैम को बुला, रिद्धि मैम इज हियर, रिद्धि मैम को बुला दीजिए, हैं वो इधर। हाँ, हेलो, मैं स्टार्ट? यस, हाँ श्योर मैम। हाँ जी, हाँ, दादू ने जैसे बताया हनी शक्ल के बारे में कि पास्ट मेमोरीज में वो पर्सन या पेशेंट जो भी है वो ज्यादातर जीता रहता है, मतलब प्रेजेंट में नहीं होगा, हमेशा पास्ट की मेमोरीज के बारे में ही ज्यादातर कहेगा वो। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ, आपके यहाँ से शायद वो प्रेजेंट को भी अच्छे से जी नहीं पाएगा और फ्यूचर को भी, इसी वजह से, क्योंकि बार बार उसकी पास्ट मेमोरी रिकॉल होती है ना। एग्जाम्पल में अपन ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, अब मान लीजिए उसकी शादी वगैरह हो गई है, बट वो पिछले अपने एक्स को सोच रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई रिलेशनशिप में है, तो अब प्रेजेंट में वो दूसरी रिलेशनशिप में आ गया है, बट वो पास्ट को ही पकड़े हुए है, इस वजह से वो अपनी प्रेजेंट की उसमें ध्यान नहीं दे रहा है ध्यान से। ठीक है, उस वजह से उसका प्रेजेंट भी बिगड़ रहा है। ठीक है, उसकी क्योंकि है ना, वो ध्यान क्यों नहीं दे पाएगा, उसकी एनर्जी सारी उसमें लगेगी बार बार। ठीक है, इससे उसका फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो अपने मतलब बार बार पिछली या तो हो सकता है पास्ट रिग्रेट भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि पास्ट उनका अच्छा ही हो, कुछ पास्ट बुरा भी हो सकता है और कुछ पास्ट अच्छा भी हो सकता है। अच्छा ही होगा तो बार बार वो अपनी खूबी करने लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और एक जगह आ सकता है यहाँ पे, मान लीजिए कोई होम सिकनेस, जैसे अक्सर बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको कुछ ऐसी सिकनेस निकल जाना, अपन जब उनकी मेंटल हिस्ट्री लेंगे तो वहां पे अपन पता करेंगे कि वो बार बार जैसे टाइम मिलता है वो घर पे फोन करते हैं, घर पे बात करते हैं, नहीं करते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं या उनको और भी कोई डिजीज होने के लगती है, मतलब कुछ भी जाकर। ठीक है, तो होम सिकनेस में भी अपन यहाँ पे इसको ले सकते हैं, हनी शक्ल को। ठीक है ना। और इसके साथ में मान लीजिए होम्योपैथिक रेमेडी है, जैसे अगर अपन कंपैरिजन करें तो और भी बेस्ट इफेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा। तो जैसे होम्योपैथिक रेमेडी में कैप्सिकम होगी, हाँ कैप्सिकम होगी, यूपेटोरियम भी जा सकती है। ठीक है ना। तो ये सब अपन उसकी मेंटल हिस्ट्री लेंगे तो पता करेंगे। ठीक है, और मतलब यही है, पेशेंट बार बार अपनी प्रेजेंट को नहीं ध्यान जी करके बार बार पास्ट की बातें, पास्ट का वो करता रहेगा। ठीक है, और जब अपन रिलेशनशिप में आए तो अपन होम्योपैथिक उसमें भी एंटी क्रूड के बारे में जा सकते हैं कि वो लव सिकनेस में आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और हाँ बस वो दुखी रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा,
तो अपने पास में पेशेंट जो ओल्ड एज, जैसा दादू ने बताया कि कुछ मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं या तो ओल्ड एज की तरफ आएंगे और या फिर ये होम सिकनेस की तरफ जाएंगे, जो टीन एज होते हैं या बच्चे होते हैं या हॉस्टल्स होते हैं, जिनको अपन मेंटल हिस्ट्री लेंगे तो जो पता चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। और मान लीजिए या फिर नए घर की तरफ चले गए हैं, तो वो अपने पुराने घर के उसके बारे में सोच रहा है, वो अपने नए एनवायरनमेंट को नहीं लाइवली जी रहा है, वो अपने पुराने को ही पकड़ा हुआ है, उसी को मतलब कि मैं उधर ही रहना चाहता हूँ, या मैं जो भी है उसको प्रॉब्लम पेशेंट। There is too much noise somewhere coming. Something is banging. किसके उसमें आ रही है? I can't hear. It's too loud. Yeah, thank you. हाँ, वेलकम वेलकम। तो यही है जो है, अगर पॉजिटिव में अगर अपन लेते हैं, अगर इसी चीज को वो पॉजिटिव में ले जाता अगर, तो आप उसके पास में ये एक्सपीरियंस से, या चाहे वो पास्ट रिग्रेट हो, चाहे वो कुछ भी हो पास्ट का, अगर तो उसके पास में अगर वो चीज विजडम आ जाती है, उसके पास में नॉलेज आ जाती, तो वो और जब उसमें हो सकता था, बेनिफिट हो सकता था उसको, मतलब एक्सपीरियंस हो जाता। और अगर ये नेगेटिव में चले गया है तो वो डिप्रेशन में चले गया है किसी चीज में। ठीक है ना, तो अपन को लिंक ब्रेक करना है। अगर कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मैं इधर नए घर में चले गया हूँ, मुझे उसके बाद से दिक्कत होने लगी है, चाहे वो स्किन इरप्शन हो या जो भी हो, जो दिक्कत है उसको होने लगी है, डिप्रेशन में होने लगा हूँ, एंजाइटी मुझे होने लगी है। ठीक है, या मेरे साथ में मैं इस रिलेशनशिप में था, वो मेरा ब्रेक हो गया है, उसके बाद से मुझे दिक्कतें शुरू होने लगी है, तो अपन इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये लिंक ब्रेक करता है पास से। तो अपन जैसा दादू ने बताया था, वॉलनट भी अपन इसके पास साथ में देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यही है मेनली हनीसकल। ठीक है, ड्वेलिंग होता है बहुत ज्यादा पास्ट की तरफ। और कुछ पूछना? थैंक यू मैम। होम सिक को देखो ना अगर आप, तो होम सिक के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा चिकोरी। यहाँ आपको चिकोरी की भी सोचना है कि घर को ज्यादा लगाव है तो चिकोरी आए, बट कॉम्बिनेशन में देना चाहते हो तो हनीसकल, चिकोरी और वॉलनट, ये होम सिक नहीं होगा आपका पेशेंट। ठीक है, ओके मैडम, आगे। थैंक यू दादा। हाँ, तो बस यही है कि वो हमेशा पास्ट में जीता रहेगा, ये बात है। यस मैम, सोनल मैम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिद्धि पांडे। मैडम, आपने ऑलमोस्ट पूरा क्लियर कर दिया है व्हाट एक्चुअली हनीसकल इज। देखिए, दादा ने जैसे बताया, डॉक्टर रिद्धि ने बताया, हनीसकल बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं है। वी ऑल नो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें हर टाइम पता नहीं चलता कि दैट रेमेडी इज हनीसकल। पेशेंट इज एक्चुअली ड्वेलिंग अपॉन द पास्ट। पेशेंट, क्योंकि कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते। जैसे दादा ने बताया, मैडम ने बताया कि हमारे पास दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो खुशी वाले, जैसे ओल्ड एज वाले लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जमाने में ये था, हम इवन हमारे बचपन में, कि भाई हम बचपन में जो 1 रुपए वाली कैंडी खाते हैं, शायद अभी हम डेयरी मिल्क खाते हैं तो भी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो वो दोज आर गुड मेमोरीज कि हमारे पास्ट लवर्स, हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी थी। सो इट्स द मेमोरीज इज विद अस, हमारे साथ वो मेमोरीज है, दैट्स व्हाट वी फील बेटर। बुरे एक्सपीरियंसेस इन द सेंस, वो जॉब छूट गई, हमारा डिवोर्स हो गया, या हमारे लव्ड वन की डेथ हो गई बहुत साल के, है ना, तब उसकी लाइफ अच्छी नहीं जाती। तो वेर इट्स कम हनीसकल प्लस चिकोरी, मतलब पास्ट की इंसान से, पास्ट की जॉब से इतना लगाव है उस इंसान को कि वो छूट नहीं पा रहा है, तो नाउ हनीसकल प्लस चिकोरी कम्स। तीसरी चीज है, लोगों की लाइफ में रिग्रेट्स बहुत होते हैं। जैसे मैंने एमबीबीएस ना चूज करके शायद होम्योपैथी ले लिया, या डेंटल ले लिया, या तो फिर मेरा इंटरेस्ट था गिटारिस्ट, आई वांटेड टू बिकम अ गिटारिस्ट फॉर एग्जांपल, पर समहाउ ओवर द प्रेशर पेरेंट्स में मैंने कोई स्टडी चूज कर लिया। नाउ आई फील लाइक आई एम स्टक। अगर मैं गिटारिस्ट बन गई होती तो शायद आज ये कर लिया, वो कर लिया। तो पास्ट के रिग्रेट्स अगर आपको अभी जीने नहीं देते हैं, तो व्हेन इट्स कम हनीसकल प्लस पाइन, तो so these are the medicines which would go with the honey। जब आपको ऐसा लगे कि हमारी ये वॉलनट है, पाइन है, चिकोरी है, क्यों एक्ट अच्छे से क्यों नहीं करती,
अगर आपको पास्ट का रिग्रेट मिलता है, पास्ट का अटैचमेंट मिलता है, पास्ट का एडजस्टमेंट मिलता है, तो जब आप हनी सकल दोगे तब दैट would remedy work like a wonder. So this was all about from my side. Thank you so much. Over to you, Dr. Ritu. कल, आज और कल, Yes. कल, आज और कल, जो हमारा बीता हुआ कल है वो हनी सकल है। आज को हम जी रहे हैं, और जो हमारा दूसरा कल है वो भी कल है, वो क्लेमेटिस है। ये दोनों पेशेंट कल का और वो कल का, अपने वर्तमान के लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझ गए ना? कल, आज और कल। और हनी सकल का, जो लोग मेरे एज के हैं, शायद जिसने शोले देखी है उसको याद होगा, असरानी, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। जी दादा। हाँ, वो अपने पास्ट में ही जीता था, अंग्रेजों के जमाने में। वो भी हनी सकल है। ओके, आगे। Yes, Dada. Thank you so much, Dada. Thank you. Thank you, ma'am. So, honeysuckle is, particularly effective for treating patients who are not living in the present situation. And, they are unnecessarily yearning for the joys that they have experienced in the past. So much so that they don't want to come out of it, unless, of course, you help it. But they are so much into that ki those were the days, they were the good ones. So in honeysuckle state, grief is the main emotion. So like they say कि ठीक है ना, पिछले जन्म पिछली टाइम की बात कर रहे हैं, जो समय बीत गया, whether good or bad, but grief is the main emotion in honeysuckle state, so much so that it is shaded with the sweet hurting of treasuring someone or something that a person has experienced and now it is lost. And they will always say कि those old good days. For example, everyone has shared that the children leaving the nest. So the old couple always says कि बच्चे थे तो घर भरा पूरा रहता था, or they are like they are on the verge of losing good health, or the partner is about to depart from it, or it can be any nostalgic thing. It can be vanished love. It can be loss of status, loss of beauty, which is especially a big trouble to menopause women. काफी हद तक कि मेरे बाल इतने अच्छे थे, मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, they are unable to adjust, and because of that they start thinking unnecessary things. My husband is not liking me. होगा नहीं होगा सच, that is a different point of thing, but उनके मन में ही ये चीजें आने लग जाती हैं. So this is something like unnecessary yearning of something of past. So generally in honeysuckle state you may feel that the woman is, or everyone, they are wistful, they are sorrow, they have a repentance कि अगर ऐसा होता तो. And it is like that कि the beautiful one example of positive honeysuckle state are those writers which bring back, which revive the past for us, for the readers, in a very pleasurable manner. हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमें पुराने उसमें ले जाते हैं. So those writers, they are actually in a very positive honeysuckle state because they revive past for our pleasure, for the reader's pleasure. So we can see that they are, and even in animals and plants we will find honeysuckle state because like when they are separated from some place or from someone to which they are familiar with, right? क्योंकि एक घर से दूसरे घर जाना, so they are very very agonised कि ये क्या है, मैं वहां जा रहा हूँ, especially the pet, मेरा मालिक मेरे साथ होगा या नहीं होगा, my parent will be there with me or not there. So it happens with even this. और walnut जैसे मैम ने बोला, with the plant, especially I have changed many houses, so I have noticed not only walnut works on my plant, but this has to be honeysuckle also, because many a times I cannot carry all the plants. No one can carry all the plants. So honeysuckle comes along with walnut if you are changing the place even for the plants. So in short, it helps in enhancing mindfulness, in reviving the old wounds. उनको हटाने के लिए भी revive करके समझाने के हिसाब से कि old wounds हैं. So it's okay. And abandonment and victimization issues, they are the must for honeysuckle state. Honeysuckle essence देने के बाद, especially the abandonment and victimization issues,
जाने बहुत जरूरी होते हैं, तो वॉलनट के साथ इसको देना बहुत जरूरी होता है। एंड टुगेदर विद दिस टू आई ऑलवेज से कि सॉब SOB देना बहुत जरूरी होता है अबेंडमेंट इश्यूज में और विक्टिमाइजेशन इश्यूज में। सो इन दिस सेट विद वॉलनट विद सॉब honeysuckle is always very important. So in fact we have covered, as ma'am said, it's a very short remedy but it's again a beautiful remedy. साथ में मुझे हमेशा वो ध्यान आता है भिड़े मास्टर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे जमाने में, यू नो। सो आई रिमेम्बर दादा ऑलवेज सेइंग कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सब जने इतने खुश क्यों हैं? कैन एनीवन टेल मी? सारे जने इतने खुश क्यों रहते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा में? क्योंकि किसी के घर पे भी मदर इन लॉ नहीं है, सास नहीं है। That's the main thing. Everybody is very happy in तारक मेहता का उल्टा चश्मा because किसी के भी घर में सास नहीं है। मैडम आप भी सास बनने जा रही हो, ख्याल रहे। ठीक है दादा, ये मुझे मालूम था आने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक लाइन फिर से बोलना चाहूंगा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हनीशक्ल। वक्त बीता उम्र बीती, वक्त बीता उम्र बीती, न ख्वाही से हो सकी पूरी, पूरे हुए हम। हनीशक्ल। ओके मैम क्वेश्चंस लीजिएगा प्लीज। ओके एक ही क्वेश्चन। यस, एक मिनट। विनीता प्रेम जी का क्वेश्चन था, समवन इज एडिक्टेड एंड कीप्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट, विल honeysuckle एक मिनट by itself help or will combo like honeysuckle walnut with agrimony would be better? अगर ये इंसान ये पेशेंट ये सोचता है ना कि काश वो टाइम में बुरी संगत में, हनीशक्ल पास्ट की यादें रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। हनीशक्ल को हमको हम वॉलनट के जैसे ही लिंक ब्रेकर कह सकते हैं। कैसा लिंक ब्रेकर? पास्ट की यादों को लिंक ब्रेक करता है। अब हनीशक्ल को मैं बोलता हूँ, बच्चों की रेमेडी भी फर्स्ट डे इन स्कूल, फर्स्ट डे इन ससुराल, जहां जहां भी आपको पास्ट के साथ लिंक ब्रेक करना है वहां आपको वॉलनट के साथ हनीशक्ल देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मेरी ही एक बात करूं कि जब मैं 24-25 का था तो माँ बाप ने लड़कियां देखने तो स्टार्ट ही कर ही दिया था, बट एक लड़की देख के जब मैं सबके साथ अपने गांव रिटर्न हो रहा था ना, तो मन में एक ही गीत गुनगुना रहा था मैं, अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। ये भी हनीशक्ल हो गया। आगे हम देखें तो हनीशक्ल क्या है? हनीशक्ल है पास्ट। मोस्टली आप देखोगे कि जो ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, वो हर बात में पास्ट से तुलना किया करता है। हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था। बट मैं आपको एक हकीकत बताऊं ना कि अभी जो ऑयल का डिब्बा, ग्राउंड नाइट ऑयल या कोई भी ऑयल का डिब्बा 15 किलो का आता है ना, हमारे जमाने में 16 किलो का आता था। तो अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने 1 रुपीज पर केजी ग्राउंडनट ऑयल खाया है तो आप मानोगे क्या? ये है पास्ट की यादें। मैंने 25 पैसे में कोका कोला पिया है, ये है पास्ट की यादें। जब पास्ट की यादें सबके पास होती है, स्वीट मेमोरीज भी सबके पास होती है, सबको कोई ना कोई स्वीट कॉर्नर होता है, कभी न कभी याद आ जाता है, अच्छी बात है। बट जब पास्ट अपने वर्तमान को डिस्टर्ब करने लगे कि वर्तमान में हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, हम पास्ट में ही रहते हैं। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पास्ट में ही चला जाता है कि ये टाइम वो था, वो टाइम ये था, वो टाइम ये था। तो ये गलत बात है। यहाँ हमें हनीशक्ल की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
आगे देखे हम तो हनी शकल मतलब जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जिसमें हमें बीता हुआ कल याद आता है न सबको। देखो आप सबकी लाइफ में देखो, एक लम्हा ऐसा आता है जब आप पास में चले जाते हो। ये भी हनी शकल है। थोड़ा पास्ट की यादें होना जरूरी भी है, बट हर बात को लेके पास्ट को लेके हनी शकल पास्ट की यादें। जब आज मेरा जो प्रॉब्लम है उस पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ और मैं ऐसा सोचा करता हूँ कि पहले तो मैं ऐसा था, पहले तो मैं वैसा था, यहाँ हनी शकल वर्क करेगा। बट पहले मैं कर सकता था, अभी नहीं कर सकता, तो ये वीकनेस है। ये ओलिव भी हो सकता है, हॉर्नबिम भी हो सकता है, या तो कॉन्फिडेंस लो है तो लाच भी हो सकता है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि बेच फ्लावर जितना इजी है ना उतना डीप है। आपको सोचना चाहिए, कोर्स देखना चाहिए कि क्यों ऐसा सोचता है, क्यों ऐसा करता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सोनिया जी से। हेलो, आपकी आवाज? किसकी? मेरी? नहीं, मेरी आवाज। हाँ। ड्यूरिंग एग्जाम मेरी डॉटर रिपीट्स मैथ्स। मेरे 2 ईयर से कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद भी डर है। मीमूलस व्हाइट चेस्टनट इसमें नहीं आएगी हनी शकल। ओके मैम, इसको मीमूलस सोचो, व्हाइट चेस्टनट सोचो, जेनसन सोचो, चेरी प्लम सोचनी पड़ेगी। राइट, व्हाइट चेस्टनट प्लस क्लेमेटिस, क्योंकि ड्यूरिंग पढ़ने के टाइम बच्चे का माइंड अगर विवरिंग है तो क्लेमेटिस और एक साथ थॉट्स बहुत सारे रिपीटेड आ रहे हैं तो व्हाइट चेस्टनट, जैसे दादा ने बताया, माइंड थक जा रहा है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है तो ओलिव हॉर्नबिम। सो देर आर मेनी रीजन। बच्चे को पूछो कि उसको क्या मैथ्स में अच्छा नहीं लगता है, वो कहाँ पे अटक रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है कि क्या है। कई बार कैसा होता है मैथ्स में बच्चे ऐसे ही डरते हैं, दे डोंट हैव एनी because they have heard from so many other people or so many other peers कि it is a very difficult subject, so they don't have any reason also, बस वो सिर्फ डरते हैं। so it is very simple कि भाई कोई रीजन नहीं, और आपको बता भी नहीं पाएंगे बच्चे की कि वो क्यों डरता है। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बट उनको फिर भी डर लगता है। यस। डॉक्टर जयराज मिश्रा पूछ रहे हैं, दादू, इज वॉलनट प्रिवेंटिव ओनली फॉर डायबिटीज और फॉर अदर डिजीजेस ऑल्सो? सिर्फ डायबिटीज को वर्क करता है या अदर डिजीज पे भी वर्क करता है? दादा आपसे पूछा है। जहाँ हेरिडिटरी का आपको शक है ना कि हेरिडिटरी ये हो सकता है, यहाँ आपको कंसीव होने से पहले से आपको वॉलनट स्टार्ट करनी चाहिए। और जितने भी क्रोनिक केस है उसमें तो आपको वॉलनट देनी ही देनी है, क्योंकि जो वो डिसीज की लिंक चली आ रही है उसको ब्रेक करना होगा, जिसके लिए वॉलनट बहुत जरूरी हो जाता है। मैम, आरती मैम कुछ पूछ रहे हैं। Can honeysuckle be given when a person sees his past in his dreams? Otherwise, in awakened state, that person doesn't think about it all. दादा, honeysuckle इंसान को सपने में पास्ट आता है, लेकिन जब उठा हुआ होता है तो उसको कुछ याद नहीं आता है, तो honeysuckle दे सकते हैं सब कुछ? क्यों देने की जरूरत है? सपने क्यों देना है, वही तो। कोई जरूरत नहीं। अनलेस वो तंग नहीं कर रहा है तो, अनलेस वो तंग नहीं कर रहा है तो दे भी सकते हैं। अगर तंग कर रहा है तो दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आके नींद में आके सपना चला जाता है और आपको तंग नहीं कर रहा, आप बोल रहे हैं कि उठने के बाद, अवेकन होने के बाद कुछ पता नहीं, देन फॉरगेट इट। सपना सपना है। जब नहीं उठने के बाद कुछ पता नहीं तो आपको पता कैसे चला कि ये पास का सपना था? वो doesn't think about it all. वो सोचते नहीं उसके बारे में, तो इसका मतलब अच्छी मेमोरी है या व्हाटएवर इट इज। नहीं सोच रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, अनलेस वो तंग नहीं कर रहा है। सपने तो हर किसी को आते हैं, कोई को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। बिना सपने की नींद हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रियंका जी। इफ समवन सीज his grandparents in dreams who died few years ago, can we think honeysuckle? This what I said again कि अगर वो बार बार सपना आ रहा है और सपना तंग कर रहा है, प्रियजनों की डेथ देख लिया, you have seen someone of your very loved one dying in the sleep time and again,
टेक हनीसकल. अगर सपना तंग नहीं कर रहा है उठने के बाद, then there is no point in taking honeysuckle. That's it. जहाँ बार बार आता है, बार बार का सपना आता है, व्हाइट चेस्टनट भी ऐड कर दो. Repeated. Yes. और पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की जैसे डेथ शॉकिंग है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट. सडन हुआ है ज्यादा. यस, स्टार ऑफ बेथलेहेम है, चिकोरी है, तो ऐसी सारी चीजें भी साथ में जाएगी. तो रीजन देखना है कि यस एग्जैक्टली ऐसी तंग करने वाली चीजें होती हैं तो आप सौंफ दीजिए, वॉलनट दीजिए और हनीसकल दीजिए, तो लिंक भी ब्रेक हो जाएगा. आप पे जो वो बोलते हैं ना सदमा पहुंचा है हिंदी में, वो भी लाइक इट विल ट्राई टू रिकवर इट फ्रॉम सौंफ. सो दीज 3 कॉम्बिनेशन इज गुड अगर आपको ऐसे सपना तंग कर रहा है या कोई भी चीज ऐसे तंग कर रही है. एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स के केस में कैसा है कि वी कैन नॉट से गुड बाय टू हिम. मैं हॉस्टल में थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई, मैं उनको ठीक से गुड बाय भी नहीं कह